अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रूटीन एंड ब्लॉग, जहां हम बातें करते हैं घर के बारे में, घर से रिलेटिव जो आपसे भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज का टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपने घर को किस तरीके से क्लीन रख सकते हैं और सिंपल हैबिट्स को अपनाकर। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें हफ्ते में 7 दिन मिलते हैं और इन हफ्ते के 7 दिनों को हमें इस्तेमाल करना है। हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ड वर्क नहीं देना है कि हम थक जाएं और दूसरे दिन हम कुछ कर ही ना पाएं। सिर्फ दिन के आपको 1 से 2 घंटे देने हैं। डेली आप जो है थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करें, एक एक पार्ट की क्लीनिंग करें घर की, जिससे कि आपका घर साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखाई देगा। कुछ चीज़ें हैं जो हम डेली बेस पे करते हैं, वो तो हमें करनी ही होंगी। बाकी चीज़ें जो है हम वीकली कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। बेड की मैट्रेस को हटाया है मैंने, और यहाँ पर सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्लीनिंग हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं ना, तो हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। हमारे जो है ना, कभी अचानक से अगर आपको बेड में से कुछ निकालना हो तो बहुत सारी मिट्टी मिल जाती उस टाइम पर, और फिर आप उसको साफ़ करने में लग जाते हो। तो हमें हर वक्त जो है ना इसको सफाई नहीं करनी है, और अचानक से हमें सफाई करने को पड़ जाती है। कभी हम जल्दी में होते हैं, तो इसलिए टाइम टू टाइम जो है ना इसको साफ़ कर लेना चाहिए और मेरे हिसाब से। और मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। तो थोड़ी बहुत डस्ट जो है ना मैट्रेस से आ ही जाती है बेड पर। तो इस तरीके से ना आप साफ़ करोगे अगर वीकली, तो आपका घर क्लीन भी रहेगा और आपके हर काम में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं मैट्रेस चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना पुराना हो गया था वाला मैट्रेस और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए ये मैट्रेस मैं दूसरे रूम से लेकर आई हूँ और यहाँ पर जो है लगा रही हूँ। और पहले वाला मैट्रेस ना बहुत भारी था, बहुत हैवी, जिसको मैं उठा नहीं पा रही थी। तो इस तरीके से ना आप क्लीन कर सकते हो। और अपने मैट्रेस को भी आप हमेशा क्लीन करो बेकिंग सोडा वगैरह डाल के, जिससे कि आपकी मैट्रेस भी डस्ट फ्री रहे। तो यहाँ पर भी देखिए दूसरे साइड में भी कितनी सारी डस्ट निकल रही है। तो इसलिए जो है ना मैं वीकली साफ़ करती हूँ, तो ये हाल है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। तो इस तरीके से ना मैं जो है मैट्रेस लगा ली हूँ क्लीन करके। जब मैंने मैट्रेस हटाई ही थी तो उस टाइम पे क्लीन करना बनता था। और यहाँ पर मैं बेडशीट लगा रही हूँ, और हमेशा अपनी बेडशीट को, बेड की बेडशीट को हमें इस तरीके से टक करना है कि ये दिन भर सेट रहे, कुछ नहीं तो कुछ घंटों तो सेट रहे। क्योंकि हम बार बार एक ही काम करते रहेंगे तो हमारा टाइम भी जाएगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना दिन भर इन कामों में बिज़ी रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं जो है टक करती हूँ, और बहुत आसानी से ये टक हो जाता है। और मैट्रेस के नीचे बिल्कुल अच्छे से बेडशीट को मैं दबा देती हूँ। और इसके बाद जो है ना पूरा सारा जो है आपकी जितनी भी इसमें हवा भरी हुई है ना, सबको निकाल के आप इसको अच्छे से टक कर लें, ताकि अंदर हवा रहेगी तो सिलबटें आनी ही आनी होती हैं। इसलिए मैं जो है ना उसको प्रेस कर करके निकाल देती हूँ सारी एयर। तो इस तरीके से मैं टाइटली जो है ना टक कर देती हूँ, और हमारा बेड जो है ना बहुत अच्छा सा क्लीन दिखाई देता है और बढ़िया सा ऑर्गेनाइज दिखाई देता है। और अब बच्चे इस पे खेलें कूदें कुछ भी करें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेडशीट आपकी जैसी की तैसी रहेगी। और देखिए ज़ाबियान यहाँ पर बैठा हुआ है और काफ़ी देर से बैठा हुआ, और ये देखिए जंप भी हर वक्त करता रहता है। लेकिन मेरी बेडशीट जो लगाई है मैंने, वो डस के मस नहीं हो रही है। तो कुछ चीज़ें हमें इस तरीके से करनी चाहिए, और ताकि जो है ना हमें बार बार वो चीज़ ना दोहरानी पड़े। और घर की जितने भी बेड हैं, सोफ़ा है, जो भी है, सारे कवर्स जो है ना हमें हमेशा टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए अगर वो गंदे हो गए हैं।
और अगर गंदे नहीं हुए हैं तो उन्हें वापस से निकाल के, उन्हें झाड़ के हमें वापस से उसे वहीं पर लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, अगर आपने ये यूज़ नहीं भी किया है इस जगह को, फिर भी वो गंदा भी हो जाता है, उस पर डस्ट भी आ जाती है और वो उस पर सिलबटें भी बन जाती हैं। तो इस तरीके से ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगेगा और क्लीन लगेगा आपका बेड या सोफ़ा, जो भी हो आपके पास। मेरे पास दीवान है तो मैं इसको जो है ना बहुत अच्छे से इस तरीके से क्लीन करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। ये तो हमारे डेली बेस का काम है और हमें मॉर्निंग में जो है ना ये काम कर लेना चाहिए, ताकि हमें साफ़ सुथरा सा दिखता रहे और घर में बहुत अच्छी सी वाइब आती है। तो घर में जितने भी बेड हैं ना, उन्हें हमें साफ़ सुथरा कर लेना है। ये नहीं कि हम सिर्फ एक बेड को साफ़ कर लिए, जो यूज़ नहीं होते हैं बेड या जो रूम यूज़ नहीं होता है उन्हें हमें बिल्कुल नहीं देखना है। अगर हम उन्हें बिल्कुल नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे कि हम उन्हें एक हफ्ते में एक बार देखेंगे, तो उससे वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो जाएगी और आपका ना काम बढ़ जाएगा और ऑर्गेनाइज भी नहीं दिखेगा आपका घर। कोई यूज़ करे या ना करे, डस्ट तो आनी है और आपकी बेडशीट भी ख़राब हो जाती है। तो हर जगह मैं बेडशीट उसी स्टाइल से लगाती हूँ और ये बेड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसमें जो है ना टग नहीं करती हूँ, और टग नहीं भी करूँगी ना तो भी ये बिल्कुल क्लीन रहेगा। तो बस इस तरीके से आप कुछ हैबिट्स अपनाएं और कहीं भी किसी काम को छोड़े ना, उसी वक्त कर लें। अगर आपको दिखाई दे रहा है बच्चे ने टॉयज गिरा दिए हैं, फेंक दिए हैं और वो जो है वहीं पे पड़े हुए हैं, तो आप बार बार जब भी आप जाओगे तो आपके पैर के नीचे आएंगे, आपको पैर में लगेंगे, इससे आपको चोट भी लग सकती है। तो उसी वक्त उसको उठा के जो है क्लीन कर लें उस प्लेस को। तो कोई भी चीज़ आपको दिखती है पड़ी हुई तो आप उसे उसी वक्त उठा लें। ये ना सोचें कि हम बाद में उसको उठाएंगे जब हम झाड़ू करेंगे या जब भी। तो इस तरीके से ना ये चीज़ सोचने से हमारा काम भी फैला रहता है, हमारा घर भी फैला रहता है। और मैं वीकली जो है ना इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। चेयर्स जो हम बालकनी में ले जाके यूज़ करते हैं, घर में भी यूज़ करते हैं और छत पे भी जाते हैं तो यूज़ करते हैं, तो इस पे बहुत सारी डस्ट पड़ जाती है और अगर यूज़ नहीं भी करेंगे फिर भी इसमें डस्ट बहुत सारी आ जाती है। तो इसको भी ना मैं गीले कपड़े से वाइप कर देती हूँ, बस सिंपल तरीके से, और ये जो है ना बिल्कुल शाइन करने लगती है। तो इस तरीके की अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप उनको हमेशा क्लीन रखें, और जिससे कि आपका घर ऑर्गेनाइज और क्लीन दिखाई देगा। जो चीज़ें जहाँ पर हैं वो वहीं पर रहेंगी तो भी आपका घर बिल्कुल क्लीन दिखता है। तो जो टेबल्स हैं हमारी बेड के साइड की, वो टेबल मैं डेली बेस पे साफ़ करती हूँ, क्योंकि विंडो के पास देखिए ये टेबल है तो ये बहुत ज़्यादा डस्ट मतलब इस पे आ जाती है और ये इसको क्लीन करना पड़ता है। और मैं घुमा घुमा के सब तरफ से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे जो है ना आजकल का बारिश का मौसम है और जो है ना मकड़ी यहाँ पर जाला लगा लेती है। एक दिन आप और नहीं देखोगे तो वो जाला लग ही जाता है। तो मैं इसीलिए सब तरफ से इसको राउंड राउंड घुमा के ना सारे तरफ से मैंने साफ़ कर दिया है। सिर्फ ऊपर का एरिया और सामने का एरिया नहीं, चारों तरफ का एरिया साफ़ किया है, जिससे कि बिल्कुल यहाँ पर सफाई रहेगी और हमारे जो है ना अच्छे से साफ़ सुथरा घर दिखाई देगा और हम उस पर कुछ चीज़ भी रख सकते हैं। जब गंदा रहता है तो हमारा मन भी नहीं करता उस जगह पे कोई सामान रखने का। और इसी तरीके से डोर जो है ना उसको भी क्लीन करते रहना चाहिए। इन पर तो सबसे ज़्यादा डस्ट आती है और कितने हाथ लगते हैं जब जब हम ओपन करते हैं, डोर क्लोज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा डस्ट और दाग लग जाते हैं इस पर। तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे डोर्स मैं एक ही दिन क्लीन करती हूँ, जैसे मेरे पास टाइम होता है मैं उस वक्त इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो कोई भी एक डोर आप एक दिन में क्लीन करोगे तो आपके 7 दिन हैं आपके पास, तो आप एक एक दिन भी क्लीन करोगे ना तो सारे डोर जो है ना आपके क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनको क्लीन करना, क्योंकि यहीं से एंट्री होती है। अगर आप यहीं पर गंदगी रहेगी तो आपका घर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा और क्लीन नहीं दिखाई देगा। तो ये बेड की जो साइड के ऊपर साइड में होता है ना, तो वो एरिया भी मैं क्लीन ऐसे वाइप कर देती हूँ, जिससे कि
जो है ना सारी डस्ट जो उस पर बैठी रहती है वो क्लीन हो जाती है। और यहाँ पर ये जो अलमारी है मेरे पास छोटी सी, तो ये जो है ना सनमाइका लगा हुआ है इस पर, तो ये इस पर बहुत सफाई करना बड़ा आसान होता है। बस गीले कपड़े से मैं वाइप कर देती हूँ इसको डेली, और ये जो है ना शाइन करने लगता है। तो इसे मैं डेली करती हूँ क्योंकि इस पर डस्ट डेली आ जाती है, क्योंकि ये खिड़कियाँ वगैरह हैं तो हवा से बाहर से डस्ट तो आनी ही आनी है। और घर में जितने भी कपड़े मैं वॉश करती हूँ और उनको उसी दिन आयरन कर लेती हूँ, सिर्फ फोल्ड करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना हमारी जो कबर्ड है और हम ऑर्गेनाइज नहीं दिखाई देती है। क्योंकि हम जब इसको आयरन करके रखते हैं कपड़ों को तो वो अच्छे से फोल्ड हो जाते हैं और ओपन भी नहीं होते हैं जल्दी। और अगर आप उस तरीके से डायरेक्टली आप करके रख देते हो फोल्ड, तो फिर जब आपको यूज़ करना होता है तो आपको फिर आयरन करनी पड़ती है। तो इससे पहले कि हम उसको आयरन करके ही रख दें, जिससे कि हमारी कबर्ड भी ऑर्गेनाइज लगे और हमें टाइम टू टाइम आयरन किए हुए कपड़े मिल भी जाएं। तो वो डेली बेस पे जो भी कपड़े होते हैं ना मैं उन्हें कर देती हूँ। तो इस तरीके से ना मेरा घर नीट एंड क्लीन भी दिखाई दे रहा है और व्यवस्थित भी दिखाई देता है। तो आप भी चीज़ें जो है ना रोज़ अपनाएं ये सारे टिप्स, और इन सारे टिप्स के साथ जो है ना आपका घर क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखाई देगा। हमें हर जगह को टाइम देना पड़ता है, तो हमें एक टाइम सेट कर लेना चाहिए कि हम 1 घंटे में ये सारे काम निपटा लेंगे, ताकि हम दिन के 24 घंटे ना काम करते रहें और अपने लिए भी वक्त निकाल सकें। तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो इजाज़त दीजिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।